हेलो दोस्तों, आज हम रिनीगेट इमोर्टल के एपिसोड 83 को एक्सप्लेन करने वाले। तो लेट्स गो स्टार्ट करते वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बांगलिन की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है क्योंकि दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज के दो बंदों ने बांगलिन पे हमला कर दिया था और बांगलिन को सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, जिसके बाद बांगलिन की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बांगलिन को किल करने के लिए लियो एनफेंग ने जैसे ही वहाँ पे अटैक करने वाला था वैसे ही वहाँ पे स्पेस क्रैक करके वहाँ पे संटाई आ जाता है और फिर हम देखते हैं यान फैंग और वो डीवन क्लेन का एंसेस्टर उसके आगे टिक नहीं पाता है। पर जब संटाई उसे ले जाने की बात करता है तो जायंट डीवन क्लेन का एंसेस्टर संटाई को रोकने की कोशिश करता है और वो उससे कहता है यहाँ से तो बांगलिन के पास डेड बॉडी ही जाएगा। और ये जो जायंट डीमन क्लेन का एंसेस्टर होता है उसे पता होता है कि जेंगन्यू ही बांगलिन है और वो बांगलिन की जान इसलिए लेना चाहता था कि बांगलिन के पास हेवनली सोलिंग बीट्स था जिसे कि उसके मास्टर ने बांगलिन को दिया था और वो जायंट डीमन क्लेन का एंसेस्टर इसलिए उसको लेना चाहता था कि उसकी वजह से उसका क्लैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है। जिसके बाद हम संटाई को देखते हैं जो कि उड़कर सीधा बांगलिन के पास पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो डीमन क्लेन का एंसेस्टर भी बांगलिन की तरफ तेजी से उड़ते हुए संटाई को रोकने के लिए अपने एक वॉच को निकालता है। ये चीज देखकर हम देखते हैं कि संटाई उसे चिल्लाते हुए कहता है कि खबरदार अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो। जिसके बाद हम देखते हैं संटाई की बॉडी में से एक पावरफुल सा फोर्स निकलता है जो कि उस डीमन एंसेस्टर को कुछ देर के लिए रोक देता है। जिसके कुछ पल बाद ही हम देखते हैं वो डीमन एंसेस्टर एक पावरफुल से जायंट हैंड को थ्रो करता है और फिर वहाँ पे एक टोर्नेडो को क्रिएट करके उसकी तरफ भेज देता है। ये देखकर संटाई अपने राइट हैंड को एक कॉफिन की तरफ पॉइंट करता है और तभी एक मम्मीफाइड बॉडी वहाँ पर उड़ते हुए आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और फिर वो डीमन एंसेस्टर से फाइट करने लग जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए संताई बांगलिन के बॉडी के पास आकर बांगलिन को बॉडी को हील करने लगता है क्योंकि बांगलिन की बॉडी एक्सट्रीमली वीक हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं बांगलिन को लेकर संटाई उस स्पेस क्रैक की तरफ बढ़ने लगता है जिसको देखकर कि वो डीमन क्लेन का एंसेस्टर बहुत ही पागल हो जाता है और अपने बॉडी को एक जायंट बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। जिसके बाद वो अपने वेपन को भी बाहर निकाल लिया होता है और जैसे ही वो संटाई के थोड़े से पास पहुंचता है तो वो अपने वेपन से संटाई के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर संटाई वहां पर एक सील को परफॉर्म करते हुए अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने फिंगर पर पॉइंट करके उसकी तरफ थोड़ा कर देता है ताकि वो उस अटैक को रोक सके। और इसी के साथ जैसे उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि संताई उस स्पेस क्रैक की तरफ तेजी से उड़ने लगता है और ये देखकर उस डीमन क्लेन के एंसेस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है और इसी के साथ हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुजाकू माउंटेन के पीछे की तरफ संटाई बांगलिन की बॉडी को लेकर आ जाता है। वहीं पर संटाई के पीछे से बहुत सारे अटैक भी होते हैं जिनसे वो बचने की कोशिश भी करता है। जिसके बाद संटाई उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर के भाग रहा हूँ। जिसके बाद वह अपने हाथ को बांगलिन के फोरहेड पर रखे एक सील को परफॉर्म करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं संटाई बांगलिन की बॉडी को वहाँ घने जंगल में फेंक देता है और जैसे ही बांगलिन वहाँ पर लैंड करता है तब हम देखते हैं कि बांगलिन अपनी आंखें खोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पर जैसे ही उसका आंखें खुलता है वैसे ही वो कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो लियो एनफेंग के डोमेन के अगेंस्ट रेसिस्ट कर सके। जिसके बाद जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसे ये एहसास हो जाता है कि मेरी हालत इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा है। इसी के साथ हमें वापस से संटाई को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अभी भी उस डीमन एंसेस्टर से फाइट कर रहा होता है। जहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो डीमन एंसेस्टर अपने लगातार एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग अटैक संटाई पर करता चला जाता है। ये देखकर संटाई जल्द से जल्द वहाँ पे एक स्पिरिचुअल डिफेंस को क्रिएट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस डीमन एंसेस्टर के अटैक जैसे उस पर कोलैप करता है तो वहाँ पे बहुत सारे स्पेस में क्रैक आने लगते हैं। ये देखकर संटाई जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लाइट अपेयर हो जाता है। जिसके बाद संटाई ट्रांसफॉर्म होकर 3 कोर्सेस में डिवाइडेड हो जाता है और फिर वो डीमन एंसेस्टर पे बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है। और फिर एंड में हम देखते हैं कि वहाँ पे 3 कोर्सेस को आसमान में एक्सप्लोड कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन होता है। और उतने बड़े एक्सप्लोजन का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो डीमन क्लैन के एंसेस्टर वहाँ पर खून की उल्टियां करने लगता है और वो इंजर्ड हो जाता है और उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाता है। और इसी दौरान हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि जैसे ही संटाई अपना नेक्स्ट रील को परफॉर्म करने लगता है तो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस दिखाई देता है वहाँ पर संटाई। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जायंट फार्म जो कि हेवनली पावर से भरा हुआ था वो सीधा जाकर उस एंसेस्टर को सप्रेस करने लगता है। और हम देखते हैं कि उस जायंट से फार्म को देखकर वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अगर उसके पास अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्ट्रॉन्ग ब्लड एंड की पावर नहीं होती तो वो कब का मारा जा चुका होता और उसका इतना जरूरत भी नहीं होता कि वो एक मिड स्टेज सोल कल्टीवेटर से जाके भिड़े। उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हैंड में एंटर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को बाहर निकाल लिया होता है और वो अपने वेपन से उस जायंट हैंड के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के अटैक्स आपस में कोलैप करते हैं तो हवा में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उन दोनों के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वहाँ पे आसपास के सारे पहाड़ टूट जाते हैं। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि उस एंसेस्टर की बॉडी अब पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और वो लगातार खून की उल्टियां करता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बचकर उस फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है जिसे देखकर संताई उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी जान से मार सकता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे बॉडी का मुझे
मुझे अच्छा खासा दाम मिलेगा। ये सुनते ही हम देखते हैं कि संताई अपने हाथ को हवा में उठाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि हेवनली थंडर्स। जिसके साथ ही हम देखते हैं आसमान से बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड निकलता है, जो कि हम देखते हैं वहाँ एक ब्लैक लाइटनिंग का एक बवंडर था, जिसके साथ ही वो कहने लगता है कि मेरा थंडर डोमेन, मैंने इनको पाने के लिए बहुत ही ज्यादा कीमत चुकाई है जब मैं हेवनली थंडर प्लेनेट में था। और ये ब्लैक लाइटनिंग थंडर ये असल में संटाई का ही था। कुछ डिवाइन एंसेस्टर से कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ, क्या तुमने मेरी बात ठीक से सुना नहीं क्या? और इसके बाद ही उस डिवाइन एंसेस्टर का जो रिएक्शन होता है बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होता है। और जब वो अपने नजरों के सामने उस ब्लैक लाइटनिंग को देखता है, इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ब्लैक लाइटनिंग डायरेक्टली उस डिमन एंसेस्टर की तरफ अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो डिमन एंसेस्टर कुछ बड़बड़ाता है और उसकी बॉडी बड़ा हो जाता है और वो सीधा जाकर उस लाइटनिंग से भिड़ जाता है। और जैसे ही दो पावरफुल फोर्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा शॉकिंग बेस क्रिएट होकर आसपास की सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जिसके अगले सीन में हम डिमन एंसेस्टर को देखते हैं जहाँ पर वो खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देता है और उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी दौड़ता हुआ दिखाया जाता है। जिसके अगले ही पल हम देखते हैं वो एंसेस्टर स्माइल करने लगता है क्योंकि उसका प्लानिंग कुछ और ही होता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बांगलिन की बॉडी के पास लियो एनफेंग पहुंच जाता है और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है। और जैसे ही लियो एनफेंग बांगलिन को पूरी तरीके से मारने वाला ही होता है, बांगलिन उसी वक्त अपने आंखें खोलता है और उसे बहुत ही डेंजरस तरीके से देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं बांगलिन अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है और अगर बांगलिन को अभी एक भी अटैक लग जाता है तो बांगलिन की जान वही चला जाए। और साथ ही बांगलिन को ये रियलाइज हो जाता है कि संटाई का जो इंटेंशन होता है वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। और इन्हीं सब इंटेंस सिचुएशन के चलते हुए हमें पता चलता है कि जो बांगलिन का बॉडी होता है वो थोड़ा सा रिकवर हो पाया था। पर इसी दौरान जब वो अपनी आंखें खोलता है उसे क्या पता चलता है लियो एनफेंग उसे जान से मारने के लिए उसके सामने खड़ा है। जिसके बाद बांगलिन के अंदर लियो एनफेंग के डोमेन और संटाई का वो सील जो उसने बांगलिन के फोरहेड पर बनाया था वो दोनों ही एक पावरफुल से सील को बनाते हैं। और उन दोनों ही फॉर्मेशन से बना हुआ सील इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बांगलिन अपने थोड़ा सा भी एनर्जी को रिकवर नहीं कर पा रहा था। इवन कि हमें दिखाया जाता है वो फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो मेडिकल फील्ड्स ली थी बांगलिन ने उसकी स्पिरिचुअल पावर रिकवर होने के लिए वो फॉर्मेशन उसे भी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जिससे हमें पता चलता है कि बांगलिन थोड़ा सा भी अपने पावर को रिकवर नहीं कर पाया होता है, जिससे बांगमोटल बनता जा रहा था, उसकी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे गिरता ही जा रहा था। और अब उसका लेवल 3rd लेयर के कंडेंसेशन कल्टीवेटर लेवल का हो जाता है। और हद तो तब हो जाता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इससे भी नीचे चला जाता है। और उसका वीकनेस का अंदाजा इसी बात से लगा लो कि अगर ये चीज कंटिन्यू चलती जाती है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऐसे ही ड्रेन होती रहती है तो बांगलिन बहुत ही जल्दी एक मॉर्टल बन जाएगा और जिससे कोई भी मॉर्टल कल्टीवेटर उसे आसानी से मार सकता है। जिससे ये पता चलता है कि बांगलिन का जो इंजरीज है और जो उसकी हालत है बॉडी का बहुत ही ज्यादा खराब है। इसी के साथ ही हमें ये पता चलता है कि बांगलिन की इस लाइफ में ये उसका सबसे बुरा इंजरीज में से एक है। और अगर उस टाइम को छोड़ दिया जाए जहाँ पर इसने अपने बॉडी को ही खो दिया था तो उसके बाद का ये सबसे बुरा हालत है उसका। ऊपर से लियो एनफेंग उसकी जान लेने के लिए बाहें फैलाकर खड़ा था। जिसके साथ ही लियो एनफेंग बांगलिन के ऊपर एक स्नैक अटैक कर देता और जैसे ही लियो एनफेंग उसे जान से मारने वाला होता है उसके अगले ही पल हम देखते हैं कि आसमान से वो ब्लैक लाइटनिंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जिसे देखकर लियो एनफेंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ से क्विकली एस्केप करने के लिए वो अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देता है कि बस कैसे भी करके वहाँ से वो भाग के निकल जाए। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग उसका पीछा करता रहता है जब तक कि वो वहाँ से पूरी तरीके से डिसअपीयर नहीं हो जाता है। जिसके अगले पल हम संटाई को देखते हैं जहाँ पर वो उसका रिएक्शन बहुत ही ज्यादा कोल्ड होता है और वो चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे बांगलिन को मारने की, और तुम्हें क्या लगा कि मैंने तुम्हें अनदेखा कर रखा है। पर हम देखते हैं संटाई उसका कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले वो वहाँ से बहुत ही तेजी से दुम दबा के भाग जाता है। जिसके बाद हमें संटाई को दिखाया जाता है वहाँ पे वो थोड़ा सा सोचने के बाद ये डिसाइड करता है वो इस बार बांगलिन को सील कर देगा ताकि उसके ओरिजिनल सेल को डिस्ट्रॉय होने से बचाया जा सके। और इसी दौरान हम उस डीमन एंसेस्टर को देखते हैं जहाँ पर वो थोड़ा सा हिम्मत करते हुए संटाई से कहता है कि मैं बांगलिन की बॉडी को अपने साथ ले जाऊंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 7 दिन के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। पर हम देखते हैं कि जैसे कि संताई इस बात के लिए कभी भी मानने वाला नहीं था तो संताई बिना किसी सोच विचार के उसे कहता है कि यह नामुमकिन है और भला मैं तुम पर क्यों यकीन करूँ और बांगलिन को ऐसे ले जाने दो, क्या मुझे पागल समझ रखा है तुमने, और भला मैं तुम जैसे इंसान पर मैं क्यों भरोसा करूँ, और ये तो सरासर पागलपन होगा। और फिर संताई का ये जवाब सुनकर वो डीमन क्लैन का एंसेस्टर कहने लगता है कि मुझे यहाँ कहने और करने पे तुमने मजबूर कर दिया है। और फिर वो आगे कहने लगता है ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने अपने ब्लड लाइन की पावर को यूज किया जब से मैंने सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंचा हूँ। और उसके अगले ही पल उसे कहने लगता है कि चलो अब मेरा सामना करो। और फिर हम देखते हैं उसने अपने बॉडी को बहुत ही ज्यादा बड़ा बना लिया होता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, पर उससे बहुत ही ज्यादा पेन भी होता है, पर वो दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और उसके बाद ही हम देखते हैं उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल अवतार अपीयर होता है जिसके साथ ही हम देखते हैं वो सेक्शन एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है और स्ट्रांग बनने के साथ ही वो अपने सारा फोकस संटाई की बॉडी को अपने अंदर खींचने में लगा देता है और ये अटैक देखने में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि संटाई ऐसी सिचुएशन को देखकर उस अट्रैक्शन को अंडर में होने की वजह से संटाई वहाँ पर अपने एक पावरफुल सा सील को परफॉर्म करता है और इसी दौरान अपने हेवनली स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है
जो कि उसके बॉडी के अंदर मौजूद होता है, जिसके साथ ही अपने हाथ को हवा में पॉइंट करता है। उसी के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा रेड कॉफिन अपेयर हो जाता है, पर अपने अपेयर होने के अगले ही पल हम देखते हैं कि उसका जो रेड कॉफिन पूरी तरीके से शटर्ड हो जाता है और इसी के साथ ही उस कॉफिन के अंदर से एक यंग लड़के की बॉडी अब बाहर निकल के आता है। ये सिचुएशन और उस लड़के के अपीयरेंस को देखकर वो जायंट डीमन क्लेन के एंसेस्टर अपने सारे स्ट्रेंथ को लगाते थे उस वोर्टेक्स के पावर को बढ़ाने में, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी संटाई को अंदर खींच सके। और हम देखते हैं कि वो अपने अंदर संटाई को ड्रैग करने लगता है। ये देखते ही हम देखते हैं कि संटाई वहां से चिल्लाते हुए कहते हैं कि डीमन चाइल्ड, इसे जान से मार दो। और हम देखते हैं कि वो डीमन चाइल्ड उसी वक्त अपने आंखें खोल लेता है और जिसकी आंखों में हम बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर और किलिंग इंटेंट को भी देखते हैं। और हम देखते हैं कि उसका पावर लेवल इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो अपनी जगह से गायब होकर उस डीमन एंसेस्टर के सामने आके अपेयर हो जाता है। और उसके अपेयर होने के बाद हम देखते हैं कि उसके चेस्ट पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खून की उल्टियां करने लगता है और उसका ओरिजिनल सोल भी उसके बॉडी से अलग हो जाता है और उसका हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अपने ब्लड लाइन के सुपर पावर को यूज करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। इसी दौरान वो डीमन चाइल्ड एक जोरदार किक के साथ सीधा उसके बॉडी का आर पार कर देता है। पर फिर हम देखते हैं कि अब बहुत देर हो चुका था, क्योंकि संटाई ऑलरेडी उस वोर्टेक्स के अंदर खींचा जा चुका था, जिसके साथ ही वो फ्रस्ट्रेशन के साथ चिल्लाना शुरू कर देता है। पर फिर हम देखते हैं कि संटाई उस पोर्टल के अंदर धीरे धीरे खींचा चला जाता है और पूरी तरीके से वहां से डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन चाइल्ड उस एंसेस्टर की तरफ तेजी से रवाना हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उन दोनों को जाता देख वांगलिन भी राहत की सांस लेता है, पर हर बढ़ाते हुए कदम के साथ वो पहले से ज्यादा कमजोर होता चला जाता है। और हम देखते हैं कि उसके फोरहेड पे बना हुआ सील बहुत ही ज्यादा सॉलिड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वांगलिन कैसे न कैसे करके उस फॉरेस्ट से बाहर निकलता है और जैसे ही वो उस फॉरेस्ट से बाहर निकलता है वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं चारों तरफ रेड बटरफ्लाई के हारने के बाद आग की तरफ फैल जाता है और चारों तरफ वांगलिन के ही चर्चे हो रहे थे। और इसी दौरान हमें जू क्यूजी को दिखाया जाता है, जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है और वो देखता है कि आसमान में स्पिरिचुअल एनर्जी वाली शॉकिंग वेव क्रिएट हो रहा है, जिसे देखकर वो समझ आता है कि दो सोल ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर आपस में फाइट कर रहे हैं। और वो संटाई और उस डीमन जायंट एंसेस्टर का ही फाइट के शॉकिंग वेव को देख रहा था, जिसके चलते ही हम देखते हैं जाओ कुजी अपने डिवाइन सेंसेस को भी फैला देता है ताकि वो वांगलिन की बॉडी को तलाश कर सके। और हमें बताया जाता है कि इस काम में वो नाकाम हो जाता है और इसी के साथ लू मई को बताता है तुम्हें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की तरफ जाना चाहिए और वहां जाकर वांगलिन की तलाश करनी चाहिए। ये सुनते ही हम देखते हैं कि लू मई वांगलिन की तलाश में नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाता है, जिसके चलते हमें वांगलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वांगलिन की जान एक ओल्ड मैन ने बचा लिया था, जो कि वो ओल्ड मैन जंगल में लकड़ी की तलाश में गया था। जिसके साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि वो असल में वो ओल्ड मैन एक डॉक्टर भी है, जिससे कि वांगलिन उसे अधमरा हालत में पड़ा हुआ मिलता है और वो डिसाइड करता है कि वो वांगलिन को ट्रीट करेगा। और ऐसे ही एक मंथ गुजर जाता है और वांगलिन अभी भी बहुत ही बुरी हालत में दिखाई देता है। उसका फेस बॉम्ब से पूरा भरा हुआ था और साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि वांगलिन उस विलेज के एंट्रेंस पर हमेशा बैठा रहता है और 5 गुजर रहे लोगों की नजर उस पर हमेशा जाता रहता है। इसी दौरान एक लड़की दौड़ती हुई आती है और वांगलिन से कहता है गूंगे गई कि मेरे फादर तुम्हें डिनर के लिए बुला रहे हैं। और हम देखते हैं कि वांगलिन इतना ज्यादा कमजोर होता है कि जैसे ही वो खड़ा होता है कि वो तुरंत गिर जाता है। यह देखकर वो लड़की हंसते हुए कहते हैं कि गूंगे इंसान में तो चली, तुम्हें आना है तो आ जाओ। और हमें वांगलिन को फेस को दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से उतर चुका है, जिसके पास में ही एक झोपड़ी के पास उस लड़की का पीछा करते हुए वांगलिन पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस लड़की के फादर वांगलिन से कहता है प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये बचपन से ही ऐसी ही है। जिसके बाद वांगलिन को फिर से चेक करना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत अच्छे, तुम जल्दी ही रिकवर कर रहे हो। और इसी दौरान उसकी वाइफ और उसकी बेटी बाहर आ जाती है और उस डॉक्टर की बेटी आते हुए कहती है मम्मी मुझे इस म्यूट इंसान के साथ खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा भद्दा और देखने में बहुत ही ज्यादा गंदा भी है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा तो हो जाता है, लेकिन उसके मदर उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम चुपचाप जाकर अंदर बैठ जाओ। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो राइस बॉल उठाने की कोशिश करता है, परंतु उसका हाथ बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है। यहाँ पर वांगलिन अपने करंट कंडीशन को लेकर बहुत ही ज्यादा उदास था, क्योंकि उसका ओरिजिनल सोल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था और उसे अपने बॉडी को रिकवर करने के लिए हद से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज को यूज करना पड़ा। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये था, जब उसका ओरिजिनल सोल डिस्ट्रॉय हो गया था तो उसका जो एंशिएंट गॉड वाला बॉडी था वो डीप स्लीप में चला गया था। और अगर उसका ओरिजिनल बॉडी गहरी नींद में ना होता तो उससे कहता है कि यहाँ आकर मेरी हेल्प करो और मुझे यहाँ से पिक कर लो, जिसके बाद मेरे स्ट्रेंथ को रिस्टोर करने में मदद करो। और यहाँ पे पता चलता है कि वांगलिन का जो फेस होता है वो इतना ज्यादा गंदा इसलिए लग रहा था कि जो लियो एनफेंग का जो डोमेन था उसकी वजह से उसका फेस बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया था, जिसकी वजह से वहाँ के आसपास के लोग उसे हमेशा भला बुरा कहते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो वांगलिन होता है बहुत ही ज्यादा सोच विचार में पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे आने वाले 9 साल में हेवनली रीइंकार्नेशन साइकिल को फेस करना पड़ेगा उसको, और उसे हद से ज्यादा पावरफुल भी बनना पड़ेगा जिससे कि वो ली मुवान को ले जाने से रोक सके उससे। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि इन गुजरे हुए महीनों में वांगलिन ने बहुत सारे तरीके यूज किए जिससे कि उसका स्पिरिचुअल पावर वगैरह सब रिकवर हो सके, परंतु यहाँ पे कोई भी तरह
रहेगा वहाँ पे काम नहीं आता, क्योंकि बांगलिन को अपनी पावर रिस्टोर करने के लिए ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल पावर मौजूद हो। जिसके बाद बांगलिन डिसाइड करता है कि वहाँ से निकलने का। जिसके बाद उस डॉक्टर की बेटी दोबारा आके बांगलिन को ताना मारने लगता है। उसके बाद कुछ महीने गुजर जाते, फिर एक रात को बांगलिन अचानक से उस घर को छोड़ विलेज से निकल जाता है। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड भी आ जाएगा, और इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं।